नमस्ते एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है दादी नानी के नुस्खे विलुप्त होते जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि बच्चों की जीवन शैली में सर्वप्रथम जो है परिवर्तन लाने की आवश्यकता है कि बच्चों को पता ही नहीं है। बच्चों को छोड़िए, आप जो है एडल्ट को नहीं पता होता है, जो वयस्क हो जाते हैं उनको भी नहीं मालूम होता। कुछ ऐसे वयस्क होते हैं जिनको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, नॉलेज नहीं होता। तो ये नॉलेज और ज्ञान जो है ये सब कैरी फॉरवर्ड स्टडीज़ होती हैं जो कि हम एक दूसरे को बताते हैं, हमें एक दूसरे प्रोजेनी से मिलती है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ये सब ज्ञान दे के जाती है जिससे कि आने वाली पीढ़ी को कोई भी परेशानी ना हो। आजकल देखिए कितना जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शियस डिसीज़ेस कितनी ज़्यादा हो गई हैं। आँखों पे इन्फेक्शन हो जाए तो कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। यदि हाथ साफ़ नहीं है आपका कुछ भी आपने गंदा छुआ है तो आपको जुकाम हो जाता है, आपको खांसी आने लग जाती है। आपके स्टमक में यदि कुछ इन्फेक्शियस चीज़ें चली जाती हैं तो आपको गैस्ट्राइटिस हो जाता है। आपकी आंतों में भी कभी कभी इन्फेक्शियस चीज़ें पहुंच जाती हैं तो आंतों में भी जो है आपको कॉन्स्टिपेशन की जैसी बीमारी हो जाती है। तो यहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज़ेस बहुत सारी हैं और ये जो है नॉन हाइजीन फॉलो करने से होती है। तो हमेशा हमें हाइजीन फॉलो करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमें बचपन से ही बच्चों को बता देनी चाहिए। बच्चों को हमें बताना चाहिए कि किससे क्या फ़ायदा होता है। आजकल हम लोग मेडिसिन डिपेंडेंट हो गए हैं कि कुछ भी होता है तो मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन जो है जैसे हमें काढ़ा पीना चाहिए, काढ़ा कैसे बनाया जाता है ये बच्चों को बताना है। काढ़े में क्या क्या डालना चाहिए, किसके किसके एडवांटेजेस है। जो हमारे भारतीय मसाले हैं, भारतीय मसालों की अपनी एक विशिष्ट उपयोगिता है। जीरा की विशेषता है, सौंफ का पानी जैसे क्यों कर देते हैं, सौंफ का पानी जैसे पेट में ब्लोटिंग हो रही है या बच्चे के थोड़ा सा दर्द हो रहा है या पेट फूल रहा है तो वहाँ पे सौंफ का पानी दिया जाता है। सौंफ का पानी देने से जो है आपको फ़ायदा करता है। जीरे का पानी कब देना है, अलसी खाने से क्या होता है, इसबगोल की भूसी खाने से क्या होता है। तो ये सारी जो हमारे मसाले हैं, हल्दी कैसे फंक्शन करती है, आपका जो है मेथी के क्या फ़ायदे हैं, हींग के क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब बातें, जो पेट में दर्द है तो बच्चों को हींग थोड़ा सा पानी में डिज़ोल्व करके लगा देते हैं तो पेट दर्द नहीं होता है। तो ये सब जो हमारे भारतीय मसाले हैं इनकी एक अलग मेडिसिनल वैल्यू है जो कि हम लोगों को, सभी लोगों को पता नहीं है। तो ये बेसिकली ये जो मसाले हैं, ये जो पत्तियां हैं, पत्तियों के एक्सट्रैक्ट को, पत्ती को पीस के जो उसका जूस पिया जाता है, फल वगैरह को हम पीस के जो है ग्राइंड करके जो उसका जूस निकाल के पीते हैं, उस सभी का फ़ायदा आयुर्वेद जो है हमें ये सब बताता है। तो किसी भी वृक्ष की पत्तियां, फल, उसका तना किस तरह से उपयोगी, ये सब हमें आयुर्वेद सिखाता है। जैसे संतरा होता है, संतरे के छिलके से देखिए जो आजकल फेस वॉश बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, ये सब हम लोग को पता नहीं होता, इसके लिए अलग से स्टडी करना पड़ता है या घर के लोग ही बताते। जैसे बेसन है, बेसन में मलाई लगा के फेस में लगाने से जो है आपका फेस में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। सरसों का तेल जो है बहुत उपयोगी है, इन्फेक्शियस डिसीज़ेस में काम आता है। कहीं पे दाने निकल आए, कहीं कुछ हो जाए, पैरों में कहीं कट जाए तो वहाँ पे तेल लगाने से जो है आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो ये सब अलग अलग बातें, ये सब हमको पता नहीं होती है, घर के बड़े बूढ़े ही बताते। जब हमें कुछ होता है तो हमें बताया जाता है तो इस तरह से हमें भी पता लग जाता है। लेकिन आजकल के टाइम में ये सब बहुत कम होता जा रहा है। आजकल की मदर्स को भी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है क्योंकि उनको किसी ने बताया नहीं होता है। लेकिन आजकल डिफरेंट चैनल्स चल गए हैं। यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है आजकल जो है डॉक्टर्स ये सब बताते हैं। आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं वो ये सब बातें हमें बताते हैं, इससे हमें जो है ज्ञान प्राप्त होता है। खाना बनाना भी एक कला है। खाना बनाने में किस तरह से हम कैसे बनाएं, तो जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनका खाना कैसे बनाएं, इसकी जानकारी भी दादी नानी के पास होती है। जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है तो रोटी बना रहे हैं हम, तो रोटी में थोड़ा सा बेसन मिला दिया, चने का आटा मिला दिया, थोड़ा सा गेहूं के आटे के साथ ये मिला के बनाते हैं, मकई का आटा मिला दिया। तो इस तरह से करते हैं। तेल कम डालना है, तेल घी में बनी हुई वस्तुएं कैसे बनानी है, उबाल के खाना कैसे बनाना है। तो ये सभी टिप्स जो है वो दादी नानी के पास होती है क्योंकि जैसे जैसे अनुभव होता जाता है, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है, हमें धीमे धीमे अनुभव होता जाता है, हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे हमें फ़ायदे होते हैं तो हम दूसरों को भी बताना शुरू कर देते हैं।
और आज के टाइम में मुझे लगता है कि घर पे एक डायरी बना लेनी चाहिए। इस डायरी में हर तरह के ट्रीटमेंट के बारे में लिख के बच्चों को बताना चाहिए। जैसे हम लोग हिसाब लिखते हैं कितना खर्चा हुआ, कितना कैसे हुआ, एक डायरी बनाते हैं, उसी तरह से हमें एक घर के बड़े बूढ़ों को एक डायरी बना देनी चाहिए कि इस बीमारी में इस तरह से यूज़ करना है, इस बीमारी में इस तरह से यूज़ करना है। इवन कि पूजा की विधि भी होती है कि पूजा की विधि भी बड़े बूढ़ों को लिख देनी चाहिए डायरी में, जैसे कि जो आने वाले बच्चे हैं उसको पढ़ के जो है उसका उपयोग, उसका लाभ उठा सकें। बल्कि मैं तो अपने घर में यही कहती हूँ कि मम्मी आप कुछ भी होता है तो फ़ोन करके हम लोग पूछ लेते, बताइए क्या करें, ऐसे क्या करें। तो फ़ोन करके पूछने से अच्छा है कि आप जो है एक डायरी बना लीजिए। डायरी में सारी चीज़ें जो है आप डिसीज़ का नाम लिख के उसके किस तरह से क्या करना है ये सब लिख दीजिए। सिरका देखिए, सिरके के क्या क्या यूज़ हैं, और जो है फलों का है, जैसे मुरब्बा कैसे बनाते हैं, मुरब्बे में चीनी का अचार में तेल डाल के बनाया क्यों जाता है, तो ये सब पता होना चाहिए कि बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए तेल मिला देते हैं। और जो है मुरब्बा वगैरह में क्या, तो गोंद के क्या फ़ायदे, गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं, जाड़े में ठंड ना लगे इसलिए जो है गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं नाना प्रकार के, उन सब के क्या लाभ हैं, ये सब जो है हमें बताए जाते हैं। इन सब की स्टडी हमें करनी चाहिए जिससे कि हम एक संतुलित आहार ले सकें, संतुलित भोजन का कर सके। एक संतुलित भोजन जो व्यक्ति करता है और एक राइट टाइम पे ही करता है तो उसका शरीर जो है पूरी तरह से स्वस्थ होता है। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ेस के बारे में हम बात कर रहे थे, कैसे फैलती है, एक दूसरे की टॉवल यूज़ कर ली, एक दूसरे का कॉम्ब यूज़ कर लिया, इस तरह से इन्फेक्शियस डिसीज़ेस जो होती हैं वो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो आपको अपना स्वयं का सामान, बिस्तर है अलग होना चाहिए, आपका बिस्तर जो है साफ़ होना चाहिए, आपका टॉवल वगैरह नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, आपका कॉम्ब क्लीन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, आपके कपड़े साफ़ होने चाहिए, एक दूसरे से कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें बच्चों को बतानी चाहिए कि किस तरह से साफ़ रहा जाता है। खाने में भी है, एक दूसरे का जूठा खा लिया, एक दूसरे से ऐसे कर लिया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। खाना खाते समय आपको राइट टाइम पे खाना खाइए जिससे कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिस्टर्ब ना हो। बायोलॉजिकल क्लॉक में क्या रहता है कि जैसे आपने एक दिन 10 बजे नाश्ता कर लिया, एक दिन आपने 7 बजे नाश्ता कर लिया, तो वो आपका जो है साइकिल जो है आपका बिगड़ जाता है। इसलिए सही टाइम पे नाश्ता, खाना, राइट टाइम पे सोइए जिससे कि आपके शरीर को एक क्लॉक की आदत पड़ जाए और आपका शरीर भी उसी क्लॉक के अनुसार ही चलने लग जाता है। तो आपका जो शरीर, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म है, जो भी हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े। अब शरीर में कहीं दर्द है, कुछ है, तो आजकल एक्यूप्रेशर के बारे में बताया जाता है कि शरीर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उनको हम प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने से जो है हमें लाभ मिलता है। तो ये सब बातें जो है बड़े बूढ़े जानते हैं। आजकल तो चैनल्स पे भी अधिक से अधिक जानकारी दी जा रही है, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन जो है ये इस तरह से रहता है कि पेट में दर्द है या आपका नाभि में कुछ आपको प्रॉब्लम है, तो आपके हाथों में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्या दवाएँ जिससे आपको फ़ायदा कर जाए। तो ये सब स्टडी करने से पता लगता है कि प्रेशर की काफ़ी बुक्स आती हैं, आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं, किसी एक्यूप्रेशर के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सब है। आजकल ये सब हम स्कूल कॉलेजेस में नहीं पढ़ते हैं, राइट। स्कूल कॉलेजेस में हम ये सब नहीं पढ़ रहे होते हैं। और ये सब जो है घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खों की जानकारी जो है हमें बड़े बूढ़ों से ही मिलती है, जो लोग अनुभवी होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में दुख और कष्ट देखा होता है और उस दुख और कष्ट को इन्हीं सब बातों से जो होते क्रॉस किया होता है, पार किया होता है, तभी वो हमें इसी प्रकार से जानकारी दे पाते हैं। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।